हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब देखो, कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा तो लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। हमने 11th क्लास में जो पढ़ा है टॉपिक लिमिट, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और कॉन्टिन्यूटी में मेन पोर्शन जो है वो लिमिट का ही है और कुछ इसकी थ्योरम्स है वो है। तो बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कोई भी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ हम बनाते हैं वो ग्राफ क्या होना चाहिए, वो ग्राफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और कॉन्टिन्यूस का मतलब है ग्राफ को बनाते वक्त हमें पेन को कभी भी उठाना ना पड़े। ये तो मैंने जनरल वे में बताया। मैथमेटिक्स के बेस पे बताऊं तो ग्राफ जो है फंक्शन का, जैसे मैंने ये बनाया, देखो ऐसे, ये ग्राफ कहीं टूटा नहीं है ना। जैसे एक और ग्राफ बनाता हूँ ऐसे, ये कोई कर्व बना दिया मैंने, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और मैंने कुछ बनाया, सपोज ये भी कॉन्टिन्यूस है। यानी ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, ग्राफ में कोई ब्रेक पॉइंट ना हो, तो वो ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और वो ग्राफ कॉन्टिन्यूस है मतलब क्या है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ग्राफ में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स वो ग्राफ जिस फंक्शन का है वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये मतलब अब पता कैसे लगेगा, क्योंकि सभी के तो ग्राफ पॉसिबल है नहीं बनाने। तो उसके लिए देखो, पहले हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के बेस पे कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। ये तो मैंने आपको ग्राफिकल वे बताया कि कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एनी आर्बिट्री पॉइंट, उस पर हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी है। तो ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज continuous at x equal to a if f a equal to limit x tends to a f x। इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन की कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वो x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब उस x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू और उस x इक्वल टू ए पे फंक्शन की लिमिट अगर दोनों इक्वल है, तब हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब लिमिट इसके इक्वल है, लिमिट इक्वल तब होगी जब लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। ये क्या हुआ, कोई भी लिमिट तब एग्जिस्ट होगी जब उसकी लेफ्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट इक्वल होगी। यानी एफ ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू। अब ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि कोई भी फंक्शन x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस तब है जब उस x इक्वल टू ए पे फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है वो, और x इक्वल टू ए पे उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, तीनों अगर इक्वल है तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अदरवाइज वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ये मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्टिन्यूटी का बेस है। अब आते हैं कि ग्राफिकल का मतलब क्या है। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी का ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब नो
ब्रेक पॉइंट, उसमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हुआ वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया y इक्वल टू 10x, आप जानते हो 0, ये π/2, ये -π/2, उसके बाद पाई 3π/2, ठीक है। इस टाइप से इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा। तो देखो ग्राफ यहाँ से ऐसे गया, देखो सपोज 0 से स्टार्ट किया मैंने, ऐसे गया, अब यहाँ पे फिर ग्राफ नीचे, यानी मेरे को ग्राफ बनाने के लिए यहाँ तक तो मैं गया मेरे पेन को लेके, फिर मेरे को पेन को उठाना पड़ा। जैसे ही मैंने पेन उठाया इसका मतलब उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। आप अपने मन से कोई भी ग्राफ बनाइए, अगर आपको उस ग्राफ को बनाने में अपने पेन को उठाना पड़ गया, जिस पॉइंट पे उठाना पड़ा उसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये 10x देखो π/2, इस पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इस पे भी डिसकंटिन्यूअस है, इस पे भी डिसकंटिन्यूअस, क्यों, ग्राफ ब्रेक हो रहा है इससे, ठीक है। तो ये बताया मैंने ग्राफिकल पॉइंट से। तो देखो दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी हमें, लिमिट की भी, कुछ क्वेश्चंस हम ग्राफ के बेस पे निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लिमिट फाइंड करके निकालेंगे, कब कौन सा अप्रोच अप्लाई होगी ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, देखो जैसे मैंने कुछ ग्राफ बनाए। फर्स्ट ग्राफ, ये है x इक्वल टू ए पॉइंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो x इक्वल टू ए पे, तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन, ये ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, y इक्वल टू एफ एक्स, देखो यहीं पे ही वैल्यू है एफ ए, ठीक है। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या होगी, इक्वल ही तो होगी, इसके इक्वल होगी। अब ये मत कहना कि सर ये यहाँ होगी, आपने लिमिट के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में कंसेप्ट है ना। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों क्या है, इक्वल होगी, और किसके इक्वल होगी, x इक्वल टू ए के इक्वल होगी। तो यहाँ पे एफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, सब इक्वल है, या कह दो ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सेकेंड ग्राफ बनाता हूँ मैं, देखो एक और सेम यही, ये x इक्वल टू, ये ओपन है यहाँ पे, यहाँ क्लोज है। तो इसमें देखो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल है, एफ ए इक्वल टू, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपस में इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, बट इसके इक्वल नहीं। एफ ए देखो, एफ ए कहाँ है, यहाँ पर, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब आते हैं देखो थर्ड ग्राफ पे, मैंने एक ग्राफ ये बनाया, ये है x इक्वल टू ए पॉइंट। देखो ग्राफ यहाँ तक तो ऐसे आया, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है। तो इसमें भी देखिए आप, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, लेकिन किस कारण से डिसकंटिन्यूअस है, कि एफ ए किसके इक्वल है, देखो यही एफ है, यहीं पे राइट हैंड लिमिट, बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इस कारण से ये डिसकंटिन्यूअस। तो ये ग्राफ को देख के तो साफ पता लग रहा है, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है। अब एक और ग्राफ बनाता हूँ, देखो फोर्थ ग्राफ मैंने बनाया, जैसे यही बनाए थे 10x वाला ही, ये देखो π/2 पॉइंट,
इस बार बात कर रहे हैं हम एट एक्स इक्वल टू π/2 की। तो π/2 पे देखो लेफ्ट लिमिट तो क्या है, टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इससे पहले प्लस इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी। तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि दोनों लिमिट इक्वल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको ग्राफ के बेस पे बताया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो कुछ पॉइंट्स लिखने हो। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, नोट लगा के कुछ पॉइंट्स लिखें। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए implies existence of limit, but it's vice versa not true। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है कि अगर किसी फंक्शन की x इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये मतलब हुआ फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑलवेज इन डोमेन। जब भी हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो वो बात हमेशा किस में होगी, उसके डोमेन में होगी। यानी जो फंक्शन का डोमेन है उसी के अंदर ही उसकी बात की जाए। अब कोई कहे कि आप x इक्वल टू -2 पे बताओ, एट x इक्वल टू -2, ठीक है, और एट x इक्वल टू -2 कॉन्टिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू log x। तो क्या बताएं, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? अगर बेसिक पे जाएं कि उस फंक्शन के ग्राफ में उस पॉइंट पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। आप x इक्वल टू -2 पे फंक्शन का ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका डोमेन ही क्या है, r पॉजिटिव है, 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 पे मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, और अगर कोई पॉइंट फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं तो हम फिर ये कहेंगे कि वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस ही है। एग्जाम्पल, जैसे एक फंक्शन ये लिखा मैंने 1/x-2, तो सिंपल से लॉजिक है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 डिसकंटिन्यूअस। कोई इस टाइप का फंक्शन गिवन और कहें कि भाई ये बताइए कि ये डिसकंटिन्यूअस का है, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, x इक्वल टू 2 पर। सेकंड ना, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है कि पॉइंट फंक्शंस आर ट्रीटेड टू कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई पॉइंट फंक्शन है तो वो क्या होगा, उसको कॉन्टिन्यूअस मानते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू x-1 प्लस 1 - x। अब ये फंक्शन पॉइंट फंक्शन है, कैसे? देखो इसका डोमेन क्या हुआ, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका डोमेन क्या होगा, 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन इक्वल टू 1। इसने कहा x 1 से बड़ा, इसने कहा x 1 से लेस, इक्वल दोनों में है, इसलिए डोमेन ऑफ f क्या बना, ओनली 1। आप इसमें केवल x इक्वल टू 1 ही पुट कर सकते हो,
तो फिर रेंज क्या आएगी, देखो रेंज ऑफ एफ, जब आप एक्स की जगह 1 ही पुट कर सकते हो तो रेंज क्या आई, ओनली 0। तो अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो एक्स इक्वल टू 1 पे इतना ग्राफ होगा इसका, ये पॉइंट, बस ये पॉइंट। अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में तो जब फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है तो हम क्या, किससे इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसको क्या मानते हैं, हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन मानते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, देखो इनवर्स ऑफ discontinuous function R may be continuous। किसी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का इनवर्स वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। देखो एग्जांपल के लिए मैंने y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन लिया और वो क्या है, इस टाइप से, देखो यहाँ ओपन, यहाँ वैल्यू है, फिर यहाँ पर भी ओपन है, ये इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, और अब इसका हम इन्वर्स निकालते हैं, y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये डिसकॉन्टिन्यूस कैसे है, पहले ये देखो आप, ये एट x इक्वल टू 0। देखो तीन चीज़ें निकाल रहा हूँ मैं ऐसे करके, ये f0 तो कितना है, 0, जबकि 0 से थोड़ा सा आगे जाएं तो राइट लिमिट तो ऊपर है, यानी 0 तो नहीं है। 0 से इधर आए तो लेफ्ट लिमिट भी 0 नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। अब अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको -1 कह दूं, तो ये कितना हो गया, राइट लिमिट तो +1 और लेफ्ट लिमिट -1। अब मैं इसका इन्वर्स अगर लें तो देखो इन्वर्स फंक्शन अगर आपने पढ़ा है, ITF पढ़ा हुआ है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अंदर हमने पढ़ा कोई भी इन्वर्स क्या होता है, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की मिरर इमेज होती। तो मैंने देखो इसकी इमेज ली, ये लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ इधर आएगा और ये वाला ग्राफ उधर जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, जीरो तो जीरो पे ही रहा, ये जो जीरो था ये तो यहीं पे रहेगा, और ये वाला पॉइंट ऐसे, और ये वाला पॉइंट ये -1, ये वही 0, ये +1। अब इसमें देखो आप एट x इक्वल टू 0, अब 0 के नेबरहुड में, आसपास में, इधर और इधर, फंक्शन का डोमेन ही नहीं है ना। अब जब डोमेन नहीं है तो वही बात जो यहाँ पर थी, इस वजह से ये, अब ये 0 पे क्या है, एक्चुअल में 0 पे पॉइंट फंक्शन, वहाँ उसको हमने कॉन्टिन्यूस क्यों कहा, वहाँ कॉन्टिन्यूस इसलिए क्या, क्योंकि उसके नेबरहुड में फंक्शन का कोई डोमेन नहीं है, तो हम उस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को फाइंड ही नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस है। सेम इस पॉइंट पे 0 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फाइंड नहीं की जा सकती, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, कॉन्टिन्यूस मानते हैं। जो वहाँ पर है कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो किसी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होगा, वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। ये एग्जांपल दिया जिसमें डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का इन्वर्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये 4 पॉइंट्स। अब आते हैं 5th पॉइंट्स। अब 5th पॉइंट्स क्या है कि राइट साइड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब देखो जैसे आपको एक ग्राफ दी कि ये पॉइंट है एट x इक्वल टू ए, जैसे अब आपको कहा कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं, तो ग्राफ देखो
ए से उधर ही है, इस साइड में नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे बताएंगे? इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी बताएंगे हम केवल ए पे, x इक्वल टू ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो, और राइट साइड लिमिट से, राइट हैंड लिमिट से। यानी राइट साइड कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब है कि एफ ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू। लेकिन ये कब अप्लाई होगा राइट साइड से कॉन्टिन्यूस? जब x इक्वल टू ए से लेफ्ट साइड में फंक्शन का डोमेन नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो राइट साइड से कॉन्टिन्यूस है, और उसको उस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे? फंक्शन को नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, फंक्शन को नहीं, वो फंक्शन उस पॉइंट पे राइट साइड से कॉन्टिन्यूस है, तो हम उसको जनरली क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही कहेंगे। सेम टू सेम लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इस बार ये ग्राफ बना दिया मैंने, ये x इक्वल टू, अब इसमें अगर आपसे कहें कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो इसमें फंक्शन के राइट साइड में डोमेन नहीं है, तो यहाँ पर किसकी बात होगी? केवल एफ ए की और लेफ्ट साइड की। यानी फंक्शन लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब एफ ए क्या हो? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए। क्लियर है? तो ये तो है हमारी इसमें थ्योरी। अब हम इस थ्योरी को आप अच्छी से पढ़िए, इसके बाद हम क्या करेंगे? इस थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।